सीकर जिसे शिक्षा की काशी कहा जाने लगा है, एजुकेशन हब जिसे माना जाने लगा, मेडिकल हब बन रहा है, एजुकेशन हब बन रहा है और कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें विशेष रूप से नीट, जेई और आईआईटी के लिए यहाँ लाखों बच्चे देश भर के पढ़ रहे हैं। हमारे बीच में अजमेर डिस्कॉम की पूर्व एमडी, जिन्होंने एमडी रहते हुए अजमेर डिस्कॉम को देश की नंबर 1 कंपनी बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको रिकॉग्नाइज़ किया। आदरणीय बीएम भामू साहब के लीडरशिप में, नेतृत्व में, इनके संरक्षण में यानी गार्जियनशिप में ही I30 लर्निंग सेंटर सीकर का भव्य शुभारंभ आज 14 अप्रैल को हो रहा है। उसके लिए विवेक ओबेरॉय जो उसके को फाउंडर हैं वो स्वयं यहाँ पर आए हैं। तो मैं निवेदन करूँगा एमडी सर बीएम भामू साहब से कि सर आपके गार्जियनशिप में हुड्डा जी की टीम है, एसएन सर हैं, अशोक जी हैं, सब लोगों ने मिलके एक यूनिक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसके लिए इन बच्चों को आपकी आशीष और शुभकामनाएं। मेरा जो कर्मस्थल रहा उसके बारे में आप बोल चुके हैं। जहाँ तक I30 इंस्टीट्यूट का प्रश्न है, मेरे मन में हमेशा एक रिक्तता रही कि मेरे परिवार में मेरे पिताजी टीचर, मेरे सब भाई टीचर और शिक्षा से मैं जुड़ा हुआ नहीं रहा। मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़ा रहा कि जिसमें रात दिन 24 आवर्स जो है 40 साल तक मैं काम करता रहा और मैंने मेरी मेहनत और ईमानदारी के बल पर उस काम को अंजाम दिया। I30 और हुड्डा जी की टीम मेरे पास आई और इन्होंने कहा कि सर आपका नाम सुना है, आपने इतना अच्छा काम किया है और अभी चूँकि आप रिटायर हो चुके हो तो आप हमारे गार्जियन यदि बन जाएं तो आपके नाम से ही जो है हमारी इंस्टीट्यूट आगे बढ़ेगी। तो मैंने कहा ऐसा है कि मैं तो शिक्षा से जुड़ना ही चाह रहा था और आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। गार्जियन तो मैं सभी शिक्षण संस्थाओं का मानता हूँ अपने आप को, लेकिन चूँकि आप मेरे पास आए हैं तो निश्चित रूप से मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और वो उसके बाद में आज बड़ी खुशी का दिन है कि विवेक आनंद ओबेरॉय जी इस इंस्टीट्यूट में आकर इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से मेरा जो भी योगदान होगा वो निश्चित रूप से मैं इस इंस्टीट्यूट के लिए नहीं बल्कि इस इंस्टीट्यूट में आने वाले उन होनहार गाँव के गरीब बच्चों को देना चाहूँगा कि जो किसी परिस्थितिवश पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन ये I30 प्लेटफार्म एक इस तरह का प्लेटफार्म है कि जहाँ पर एक गरीब पिता के अरमान भी पूरे होंगे, जो अपने आंसू लिए बैठा है कि मेरा होनहार बच्चा है लेकिन मेरा बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो निश्चित रूप से मैंने इन लोगों से बात की है कि ऐसे बच्चों के आंसू पोंछने का काम भी किया जाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति आड़े नहीं आएगी। सर एक बहुत मजबूत टीम जो है एक्सपर्ट की वो आपके साथ हैं और जिस तरीके से भी एसएन सर ने बताया कि सारी चीज़ें हर फैकल्टी में 3-3, 4-4 एक्सपर्टीज़ है, तो उनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा सबको मिलेगा। तो किस तरीके से उसका और अच्छा हम मजबूत नेटवर्क आम छात्र को दे पाएंगे? देखिए, जो मैंने पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो महसूस किया है कि यहाँ पर राजस्थान की सबसे अच्छी फैकल्टी जो IIT की है वो अशोक कुमार के नेतृत्व में यहाँ पर विद्यमान है और नीट की जो है वो भी राजस्थान की बेस्ट फैकल्टी SN चौधरी के नेतृत्व में यहाँ काम कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि चूँकि ये दोनों ही जो लीडर हैं और हुड्डा जी खुद ये गांव के रहने वाले लोग हैं और हिंदुस्तान की आत्मा मैं मानता हूँ कि गाँव में बसती है और करीबन 70 से 80% लोग गाँव में रहते हैं। तो गाँव के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मैं इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मानता कि ये गाँव के लोगों के इंस्टीट्यूट वो भी पढ़ाने वाले और हमारे जैसे लोगों का भी सानिध्य इनको मिलेगा तो निश्चित रूप से सोने में सुहागा होगा। और ये I30 लर्निंग सेंटर मैं यदि आज इसको बेटर स्थिति में मानूं तो 1 साल बाद में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन लोगों का जो प्रयास होगा उसमें निश्चित रूप से बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट राजस्थान का होगा। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से राजस्थान के धरती पर सीकर में बेस्ट इंस्टीट्यूट I30 लर्निंग सेंटर बनने जा रहा है और उसके लिए पूरी टीम लगातार प्रतिबद्ध है।